दूध बढ़ाने का सबसे सही और सटीक तरीका आज मैं आपको बताऊं किसान भाई, जिससे कि आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। होता क्या किसान, जब भी आप अपने पशु का दूध बढ़ाते हो या फिर कुछ उसको खिलाते हो तो वो दूध नहीं बढ़ पाता है। और आप बहुत सारे अनाज को ट्राई करते हो, आप जैसे कि मान लो बाहर से कुछ फीड को ला के दे रहे हो, या फिर आप मान लो बाहर के कुछ और सामान को खिला रहे हो, फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ रहा। तो आज हम बात करेंगे जी, हम अपनी गाय और भैंस का जो है दूध बिल्कुल घर पे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसको हमें क्या कुछ देना है, चाहे आपके पशु गाभन हो तो भी आप दे सकते हो, अगर आपकी पशु ताजी भी है उसको भी दे सकते हो आप, या फिर आपके पशु 3 4 6 महीने 8 महीने पुरानी है तो भी आप उसको दे सकते हो। और आपकी पशु का दूध अगर नहीं बढ़ता है, उसका दूध आप आराम से बढ़ा सकते हो। अगर किसी कारणवश आपके पशु के मिल्क में फैट नहीं आ रहा है तो आप इसका फैट भी बढ़ा सकते हो किसान भाई। तो पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं और इसका दूध जो है हम आराम से पीक लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो मैं 3 सामग्री का नाम लूँगा किसान, जो कि आपके घरों में उपलब्ध होगा, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल, जो किसान भाइयों हम लोग खाते हैं दाल, वही दाल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको लेनी है जी मसूर की दाल। मसूर की दाल आपके बहुत सारे एक तो आपको टुकड़े मिलेंगे मसूर दाल का, एक तो मसूर दाल जो तो छिलके वाले होते हैं। आपको कोई सा भी मसूर का दाल आपको लेना है। तो जी लेना कितना है, उसके बाद यहाँ पे अरहर की दाल, जिसको रहर की दाल बोलते हैं, तूरी दाल बोलते हैं। तो रहर बोलो या फिर अरहर बोलो या फिर तूरी दाल बोलो, तो जी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब बात करते हैं मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। आपके पास जो मसूर की दाल है, लाल वाली दाल जिसको बोलते हैं, मसूर की दाल आप उसको 250 ग्राम लें, और 250 ग्राम की मात्रा में अरहर की दाल लें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें। दोनों को आपको अच्छे से बॉयल करना, पकाना। ऐसा नहीं कि आप उसको कच्चा खिलाओ, कच्चा आपको नहीं खिलाना, ना ही इसका बेसन पिसवाना है किसान भाइयों। आपको इसको अच्छे से पकाना है, जिस तरीके से हम दलिया पकाते हैं उस तरीके से इसका आपको अच्छे से पकाना है। जब ये दलिया पक जाए किसान भाइयों, अच्छे से तैयार हो जाए, इसके अंदर 250 ग्राम की मात्रा में गुड़, वही गुड़ किसान में जो हम लोग खाते हैं, आपको मिक्स कर देना और 1 घंटे या फिर आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। जब ये बिल्कुल बारीकी से ठंडा हो जाए, मतलब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, आप अपनी पशु को शाम के समय आप खिला दो, और सुबह में जब आप दूध निकालो किसान भाइयों, तो आपकी पशु का दूध यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई किसान भाई बोलते कि भाई मेरी पशु का दूध नहीं बढ़ रहा, मैं कुछ भी खिला रहा फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा, तो किसान भाई देखिए होता है क्या कि आपकी पशु में जब मिनरल्स की कमी होती है, या फिर आप जो दलिया तैयार करके देते हो उस दलिया में काम क्या है, वो दलिया क्या क्या काम आता है, वो सब चीज़ आप नहीं देखते हो। तो अगर आप मसूर की दाल या फिर अरहर की दाल अपनी पशु को आप खिलाते हो, तो जो आपकी पशुधन, जो आपकी गाय भैंस है, वो ताजी भी हुए वो भी दूध बढ़ाएगी। ऐसा नहीं कोई दूध नहीं, वो भी दूध बढ़ाएगी। अगर आपके पास गाभन है और वो बच्चा दे में उसको 15 से 20 दिन बच्चे हुए, अगर आप उसको भी देते हो तो भी किसान साथियों उसका जो दूध है वो दूध बढ़ेगा, पीक लेवल पर गाय जाएगी, आपकी भैंस जाएगी, तो आप उसका दूध आराम से बढ़ा सकते हो। और जब आप अपनी पशु गुड़ खिलाते हो किसान भाइयों इसके साथ दलिया मिक्स करके, तो आपकी पशु उसको चाव से खाती है। क्योंकि एक चीज़ होता है किसान भाइयों, क्या आप कितना भी उसको जबरदस्ती खिला लो गाय या भैंस को, तो जी देखो जी आपको उतना ही देना है जितना वो पचा सके। आप उतना उस चीज़ को उपयोग करें जितना उसको डाइजेस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि देखो गाय भैंस को तो पता नहीं होता हमें कितना भोजन करना है, उसको तो ये नहीं पता होता ना। गाय भैंस उसे पता है हमें खाना है, आप इस तरफ खिलाओ उस तरफ निकाले, वो काम आपको नहीं करना है। आप उसको एक मात्रा अनुसार आप उसको खिलाएं। मात्रा में अगर आप उसको दे रहे हो किसान भाइयों, तो कोई दिक्कत आपकी पशु को नहीं होता, चाहे आपके पास जो भैंस है या फिर गाय, उसको कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से किसान भाई आपको कितने दिनों तक यहाँ पे देना है, आप 1 सप्ताह तक आप इसको दे सकते हो किसान भाई, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जब आपको लगे मेरे पशु का दूध कम हो रहा है, तब तब आप इसका उपयोग करें और आप अपनी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरीके एक देसी नुस्खा है जिससे अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। और किसान भाई आप अपने पशु का जो यहाँ पे दूध जब बढ़ेगा, तो आपका जो यहाँ पे मुनाफा भी यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे आप जिस दूध समिति में आप दे रहे हो दूध, उसमें आपको फैट बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर अरहर की दाल और आपको यहाँ पे मसूर की दाल मिक्स है। तो और यहाँ पे ये आपको दूध में फैट बढ़ाने का भी काम करता है। दूध का फैट मतलब क्या होता है किसान भाई, दूध की मोटाई, उसके हिसाब से किसान भाई आपको जो मुनाफा यहाँ पे मिलता है। तो ये जो चीज़ है किसान भाइयों, आप अपनी गाय और भैंस का जो है दूध बढ़ाने का बिल्कुल सही और सटीक तरीका है। आप इसका उपयोग जरूर करें, आप अपनी गाय भैंस को ये चीज़ जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स जरूर बताएं किसान भाई। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक आप मुझे आगे दें। जय गौ माता।